हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप चैनल पे पहली बार नए आए तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट के लिए डेली एनालिसिस वीडियो बनाते हैं, जहाँ पे हम आपको स्टॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको रेडीमेड दे देते हैं कि कौन से लेवल्स पे आपको बाय करना है, सेल करना है, और आप रेगुलरली हमारी परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर रहे हैं। और अभी तक का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, कि हमें कोई भी दिन ऐसा है कि लॉस नहीं हुआ है। और ये मैंने कहा था कि जंप स्टार्ट जून, कल का जो वीडियो बनाया था उसमें लिखा था जंप स्टार्ट जून, तो हमने जून की शुरुआत भी एक ही ऐसे धमाकेदार अंदाज में की है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम वीडियो में डिस्कस करने वाले 2 जून को, यानी कल के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पे आपको कौन कौन से लेवल्स पे नज़र रखनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 1 जून को हमने स्टॉक्स दिए थे उसका मुनाफा 1,23,000 में यहाँ पे बन के आया है। तो हम लास्ट में परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम लोग जेनरिक व्यू देने वाला हूँ। मैं आपको चार्ट्स की स्टडी करेंगे कि क्या हुआ आज के व्यू में, और आज के स्टॉक्स मार्केट में क्या हुआ, कौन कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किया, और आगे क्या सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं, और कौन कौन से स्पेसिफिक स्टॉक पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो चले जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे। तो ये डेली चार्ट मैंने जीरोधा के ऊपर ओपन कर लिया है। तो निफ्टी ने आज अच्छी खासा एक बाउंस बैक दिखाया, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था कि कल निफ्टी, जैसे कि काफ़ी सारी एक रिलैक्सेशन फील हो रहा है पब्लिक को कि अभी ओपनिंग अप हो गया है, तो इकोनॉमी इज लाइक स्लोली स्लोली ओपनिंग अप। तो यही एक रिएक्शन देखने मिला, और इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे चार्ट्स पे दिख रहा है क्लियरली। ऑल्दो एक क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड सेट हो गया है नहीं, क्योंकि निफ्टी में जब तक हम लोग, अगर आज हमारा क्लोजिंग 9,900 के ऊपर होता तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पे ट्रेंड अच्छा खासा स्ट्रांग है, और जिससे हमें हेल्प मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे हमें वो देखने नहीं मिला। एट द एंड काफ़ी सारा, मतलब पिछले लास्ट 2 घंटों में मार्केट के प्रॉफिट बुकिंग देखा गया, और आज देखोगे तो नेट में एफआईआईज जो थे वो बायर थे, और जो डीआईआईज थे सेलर थे। जो डीआईआईज थे जिन्होंने बाय करके रखा था, आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की है यहाँ पे। तो इससे वापस आपको दिखा कि जो निफ्टी है वो तकरीबन 9,812 के आसपास आके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हमारे लिए अभी एक आगे का क्या मूव बन के आता है निफ्टी में, कि निफ्टी यहाँ से आने वाला टाइम एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने जैसे ही क्लोजिंग 10,000 के ऊपर देती तो नेक्स्ट लेवल 10,300 और 10,400 का आएगा। तो ये आपको जो ब्लू लाइन में डिमार्केट करके बता रहा हूँ, ये इसका 100 डेट का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जैसे ही ये ब्रीच होता है, ऑलमोस्ट 10,030 के आसपास है, जैसे ही ब्रीच होगा हमें 10,400, जो ये रेजिस्टेंस 2 दिख रहा है यहाँ पे, R2 आपको दिख रहा है, यहाँ तक जाते हुए हमें निफ्टी दिखेगा। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ऐसा, कि जब तक निफ्टी हम लोग 10,000, एक साइकोलॉजिकल भी एक रेजिस्टेंस है कि जब तक हम लोग उसे ब्रीच नहीं कर देते तब तक हमें ऊपर के लेवल्स नहीं दिखेंगे और अच्छा एक क्लियर ट्रेंड नहीं दिखेगा। पॉसिबल है कि यहाँ से 10,000 से एक बार निफ्टी थोड़ा रिवर्स करे, 9,700 तक वापस आए, तो चार्ट पैटर्न ऐसा पॉसिबली हो सकता है। मेरा जैसा अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको बता दूं, चार्ट पैटर्न पॉसिबली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ से निफ्टी थोड़ा वीक होता दिखे 10,000 के आसपास, फिर वापस पॉसिबली यहाँ से एक रिवर्सल रैली ले। तो दिस इज माय पॉसिबल पैटर्न, आई थिंक यहाँ पे होने वाला है। तो आप फ्यूचर में ऐसा पैटर्न हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली इंटीमेट करूंगा कि मैंने इस वीडियो में बताया था आपके। और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बन के आते हैं आपको, तो मैं बाइंग लेवल्स निफ्टी में अभी सजेस्ट करूंगा कि जब आप 9,930, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं है, इसलिए ट्रेड लंबा नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से अच्छी बाइंग आपको 10,000 के ऊपर ही करनी चाहिए, ताकि आपको जो रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा हो। तो ट्रेड में हमेशा वही ध्यान रखना होता है कि रिस्क रिवॉर्ड कैसा है अपना। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में जब हम लोग यहाँ पे भी 20,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी बैंक निफ्टी ने, जो 20,000 एक अच्छा खासा लेवल था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए। तो जैसे ही हम लोग, ये जो आपको दिख रहा है 20,000, ये जो पर्पल कलर का लाइन दिख रहा है ऑलमोस्ट 20,300 के पास, इसके ऊपर एक बार हम लोग कंटिन्यूसली क्लोजिंग देना चालू कर देते हैं, देन डेफिनेटली पॉसिबल है यहाँ से 22,000 के लेवल बैंक निफ्टी यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। तो एक बार हम लोग 21,000, पहले टप्पे टप्पे में जाएंगे। स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं जाता कि एक साथ में बढ़ जाएगा। हाँ, ऑल्दो जैसे कि आप पिछले टाइम में देख रहे हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव्स काफ़ी बड़ी आ रही है, तो इन अ डे ऑल्सो पॉसिबल है। तो इसलिए यहाँ पे एक लेवल्स को ब्रिज करके स्टैंड करना वो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एज लाइक लॉकडाउन प्रोग्रेसिव में है, लाइक अनलॉकिंग की बात चालू है, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स जो पहले अभी डिफेंसिव की बात करते थे, जैसे फार्मा और एफएमसीजी, जो जब मार्केट गिर रहा था तब एज अ डिफेंसिव काम कर रहे थे, अब वो बैक ट्रैक पे आ जाएंगे, और जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो सेक्टर परफॉर्म करने वाले हैं। तो आई थिंक गाइज, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपका व्यू हो गया। मैंने ओवरऑल व्यू दे दिया कि आज कैसा परफॉर्म करा और आगे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे पीएसयू सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं यहाँ पे सेक्टर वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ कि पीएसयू सेक्टर
काफ़ी काफ़ी डाउन ट्राउंड है, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है एक अच्छा खासा उछाल। मेटल में अच्छा दिख सकता है। मीडिया ऑल द न्यूज़ है कि जैसे पीवीआर और ये सब खुलने वाले नहीं है, मतलब तो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा मेरे हिसाब से। प्राइवेट बैंकिंग में भी अच्छा खासा जोर देख सकते हैं। ऑटो मेरे हिसाब से इस आने वाले जून के सीरीज में मुझे नहीं लगता कि अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, ऑल्दो कि लाइक प्राइवेट व्हीकल्स लोग खरीदेंगे, बट नंबर इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो जून का क्वार्टर काफ़ी सबड्यूड रहेगा, तो मेरे को नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में इसकी प्राइस पे ज़्यादा इंपैक्ट दिखेगा। तो यहाँ से हम लोग ऑटो में ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा तो डिफेंसिव पे चलेंगे, बहुत ही स्टेबल और स्लो ग्रोथ दिखेगी। बट जो काउंटर चढ़ने वाले होंगे वो होंगे पीएसयू बैंक्स, मेटल्स, यहाँ पे आपको रैली करते दिखेंगे। जो जैसे धीरे धीरे बैंक्स का वापस फाइनेंसिंग का काम चालू होगा, और यूजुअली एनबीएफसी सेक्टर्स जैसे बजाज फाइनेंस, आपको यहाँ से वापस एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। बजाज फाइनेंस और यूजुअली H2B2 जो है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में यूजुअली आपको ध्यान में रखना चाहिए, और अच्छे खासे जो छोटे फाइनेंस स्टॉक्स है जिनमें भी आपकी यहाँ पे वॉच होना चाहिए। तो ये हो गया सेक्टर एनालिसिस कि आपको सेक्टर में क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से स्टॉक परफॉर्म करेंगे। और अभी बात करते हैं स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक पॉइंट कि आपको कल के लिए कौन से स्टॉक ध्यान में रखने हैं। तो गाइस ये हमारा इंट्राडे स्क्रीनर है जिसे हम यूज करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स और लेवल फाइंड करने के लिए। तो ये आज का परफॉर्मेंस है, यानी कि 1 जून को आप देख सकते हो कितने सारे स्टॉक्स है। ऑलमोस्ट मेरे 60 स्टॉक्स रडार पे रहते हैं, यहाँ पे 30 लेफ्ट साइड में, 30 राइट साइड में। आपको बाय लेवल्स दिया रहता है और आपको टारगेट स्टॉप लॉस के साथ सब कुछ दिया रहता है। ओपन, हाई, लो, क्लोज आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेजॉरिटी में बाय लेवल एक्टिव हुआ था, और जहाँ पे बाय एक्टिव हुआ वहाँ पे टारगेट अचीव किया। जहाँ पे ग्रीन हाईलाइट आपको दिख रहा है वहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है। तो ये कल के लेवल्स जिन्होंने हमारे इंट्राडे स्क्रीनर का प्रीमियम एक्सेस लिया है तो काफ़ी ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलेगा। हार्डली लाइक 3 रुपीज़ पर डे के एक्सेस पे मिलता है। तो आपको मतलब पर डे बेसिस पे हम लोग देते नहीं, बट हम जस्ट टॉकिंग ऑन द कॉस्ट। अगर आपको 1000 में पर मंथ भी मिलता है तो इन दैट केस आप एक स्टॉक्स में ही रिकवर कर लोगे, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी 85 to 90% है। डेफिनेटली आप रिकवर करोगे। हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स इस पे ट्रेड करते भी है इसके लेवल्स पे। तो आपको इस पे लेवल्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरा नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको यूज़ करके या फिर हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक्सेस कैसे मिलेगा, और कल के स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और देखते हैं कि कल आपको कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लॉन्ग बिल्डअप का सेक्शन है हमारे स्क्रीनर का, वहाँ पे चले जाते हैं। तो वोल्टास ने अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेक किया था। कैनरा बैंक, जैसे मैंने आपको कहा, पीएसयू बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यूबीएल ऐसे उसमें ध्यान में देना पड़ेगा। ग्लेनमार्क, अपोलो टायर, अमर राजा बैटरी। तो यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशंस बनी है, कॉनकॉर हमने प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था, उसको आपको ध्यान में रखना है। स्टील सेक्टर, और आपको थोड़ा कंजम्पशन सेक्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी फार्मा सेक्टर और जो मैंने कहा कि आपको एफएमसीजी काफ़ी सबड्यूड रह सकते हैं, पॉसिबल है यहाँ से, तो उन पे ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना, और ऑटो में खास करके ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट करना मुझे नहीं लगता। मारुति ऑल्दो काफ़ी हाई पे दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 6000 का लेवल क्रॉस कर पाएगा। तो आपको अगर मिलता है 6000 पे तो डेफिनेटली पकड़ के उसको सेल कर देना बिना सोचे समझे, क्योंकि ऑटो के नंबर्स ही नहीं बढ़ रहे तो कोई सेंस नहीं बनता कि इतना एक्सट्रीमली लेवल्स जाने का, राइट। तो इतना बेसिक सेंस है कि जो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। पीवीआर आपको अगर लो लेवल्स पे मिलता है, आइनॉक्स अच्छे खासे स्टॉक्स है, अच्छे स्टॉक्स है, क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, बस हाँ कुछ क्वार्टर का इंपैक्ट उनके स्टॉक प्राइसेस पे दिख रहा है आपको, तो उसको ध्यान में रखना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे के लेवल्स पे मिले तो पीवीआर और आइनॉक्स दोनों को जरूर से खरीदे, बिना आंख बंद करके खरीदे, क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स है, मैं आगे की सीरीज में काफ़ी आपके लिए छोटे स्टॉक्स लेके आऊँगा जो मीडियम साइज है, लाइक 400 to 500 के स्टॉक्स है, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी भी है और परफॉर्मेंस आपको तगड़ा दिख सकता है आने वाले 1 साल या एक डेढ़ साल में। तो वहाँ पे मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। तो आई थिंक हमने यहाँ पे स्टॉक्स तो देख लिया, तो आपको सेक्शंस देखने पड़ेंगे। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हुआ है तो आपको देख सकते हैं। तो लाइक एविएशन सेक्टर में ज़्यादा अभी बूम नहीं दिखेगा। फार्मा सेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आपको सेक्टर स्पेसिफिक जाना है। सेक्टर स्पेसिफिक होने के बाद आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स में ध्यान में रखना है। और मैंने आपसे इंडेक्स लेवल्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए है। तो हम जाते हैं अभी परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस क्या रही हमारी। तो लेट्स सी कि क्या परफॉर्मेंस रही है, तो देखते हैं कि क्या होता है परफॉर्मेंस में। तो ऑल्दो एंड हो रही है स्क्रीन, तो लेट्स सी। तो ये हमारी परफॉर्मेंस थी। तो कल के जो स्टॉक्स थे यहाँ पे हमारी, यहाँ पे जो हमने कल स्टॉक्स दिए थे यहाँ पे, सो ये ऑल्दो हमने कुछ 6 बाइंग साइड के स्टॉक्स दिए थे। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, बाटा इंडिया, जुबलियांट फूड, HUL, जस्ट डायल। तो
तो ये काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने दिए थे, 6 स्टॉक्स दिए थे, उसमें से 5 स्टॉक ने तो अपना यूजुअली टारगेट हिट किया है, ऑलमोस्ट टारगेट हिट किया है यहाँ पे, और अच्छा खासा आपको 1 लाख के करीब मुनाफा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के 1000 क्वांटिटी आपने खरीदा है, अगर आपने नहीं खरीदा तो जितना भी आपने खरीदा आप उसका प्रोपोर्शनेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये हो गया। और सेलिंग साइड में मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे, तो लेकिन उनमें से ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। ल्यूपिन परफॉर्म कर पाया, उसने एक अपना फर्स्ट टारगेट अचीव किया। उसके बाद काफ़ी सारे स्टॉक्स तो एक्टिव नहीं हुए, राइट। तो एक्टिव नहीं हुए तो उसे हम कुछ नहीं कह सकते, जो एक्टिव है उन पे ही काम करना है। इंडेक्स में कोई लेवल्स एक्टिव नहीं हुए जो मैंने दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप हो गया था गाइस। तो गैप अप के कारण हमारा रूल है कि गैप अप के टाइम हम कंसिडर नहीं करते इंडेक्स लेवल्स को, क्योंकि गैप अप होने के बाद कोई भी स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो हम उसमें पोजिशंस नहीं बनाएंगे। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई थिंक हमें मिलना चाहिए कल मैं आपके लिए स्पेसिफिक शेयर्स लेके आऊँगा, क्योंकि आई नो कि आपको जनरल व्यू भी देना ज़रूरी है। हर दिन स्टॉक्स फाइंड करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है मेरे लिए, आपको फाइंड करना। तो मैंने आपको कहा है कि मंडे को, यानी कि आपको मंडे के लेवल्स मिलेंगे, वेनेसडे के लेवल्स मिलेंगे, और आपको फ्राइडे के लेवल्स मिलेंगे, राइट। आपको ये 3 दिन के लेवल्स मिलेंगे, और आपको 3 दिनों में, हफ्ते में बाकी जो वीडियोस आएंगे वो जनरल व्यूज पे आएंगे, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते कल के दिन। और आपको कुछ क्वेरीज होगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। Hit the subscribe button and press the bell icon to get latest updates.